Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. सिर्फ रोजगार चाहिए, यहाँ पे रोजगार है नहीं। कंपनियाँ चाहिए जैसे आंध्र प्रदेश में है, एमपी में नहीं है। यहाँ पे कोई भी आदमी 400-500 के लिए अपनी जान तक देने को तैयार है। बिक्री हो गया, पेट चलता, रोजगारी तो है नहीं, बेरोजगारी है, काम तो करना ही पड़ेगा, बच्चे तो पालना है। रीवा में रोजगार तो कुछ है ही नहीं है। कोई बदलाव नहीं हुआ, पहले ही ऐसा है। क्या परेशानी है? आरक्षण नहीं है मेन, आरक्षण नहीं है। हम लोग तो कहते हैं कि कांग्रेस को जीतना चाहिए, क्यों ऐसा? इसलिए कि बहुत तकलीफ है गरीब लोग। धंधा पानी भी जाम रहता है, कोई धंधा नहीं चलता है, कोई रोजगार नहीं है। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। और एमपी तक की मौजूदगी इस वक्त है रीवा लोकसभा क्षेत्र में। रीवा लोकसभा क्षेत्र जहां से बीजेपी से जनार्दन मिश्रा और कांग्रेस से नीलम मिश्रा जो है वो चुनाव लड़ रही है। यहाँ पर हम मौजूद हैं रीवा के फेमस घंटाघर चौराहे पर और यहाँ पर लोगों से हम बात करेंगे, जानेंगे कि इस लोकसभा चुनाव लोगों के मुद्दे आखिर क्या हैं। भैया हमारे साथ हैं। भैया क्या करते हैं आप? जी, चाय की दुकान करते हैं चाय। कोर्ट के पास। अच्छा, तो मुझे बताएं कि इस बार क्या मुद्दे हैं लोकसभा चुनाव में? मुद्दे तो बहुत हैं मैडम। देखिए क्या होता है, गरीब आदमी को सिर्फ रोजगार चाहिए, यहाँ पे रोजगार है नहीं। कंपनियाँ चाहिए जैसे आंध्र प्रदेश में है, एमपी में नहीं है। यहाँ पे कोई भी आदमी 400-500 के लिए अपनी जान तक देने को तैयार है। आप मानिए हमारी बात को, क्योंकि मजबूरी करवाती है, क्योंकि उसको परिवार पालना होता है। यहाँ पे मेन चाहिए रोजगार, अच्छी स्कूलें, ठीक है ना। शिक्षा और रोजगार मुद्दा है ना? तो ये मुद्दा लोकसभा चुनाव में है। होगी तो अच्छी बात है, नहीं है तो उसकी बनाना पड़ेगा मैडम। बड़े बनाएंगे जब ना छोटे। क्या लग रहा है यहाँ पे रीवा में क्या होगा इस बार चुनाव में? चुनाव में तो नहीं कह सकते कुछ भी मैडम। चुनाव है, जनता का मूड है, वो कुछ भी कर सकती है, किसी को भी जिता सकती है। लेकिन चेंजिंग कुछ होने चाहिए। बिल्कुल है ना, बदलाव होना बदलाव चाहिए, होना ऐसा कह रहे हैं। भैया हमारे साथ है, आप बताएं कि आपको क्या लग रहा है कि इस बार लोकसभा चुनाव में क्या होगा यहाँ रीवा में? मैडम जो ये बात भैया जो बोले हैं, बात सही बोले हैं कि पब्लिक के ऊपर किसको क्या क्या लेना चाहते हैं आप। जी तो बेरोजगारी मुद्दा है यहाँ पर? जी है मुद्दा। जी है। तो लोग मतलब बेरोजगारी जैसे मुद्दे पर वोट करेंगे इस बार? अच्छा, क्या लग रहा है क्या होगा यहाँ पर रीवा में? अब ये तो पब्लिक के ऊपर है मैडम। तो आप ही तो पब्लिक है। जी, अब मैंने कहना थोड़ी होगा, वो तो पब्लिक जिसको चाहेगी वो उसको चुनेगी। बिल्कुल। तो देखिए बेरोजगारी मुद्दा है कह रहे हैं। भैया आप बताएं, आप क्या करते हैं? हम यही बिजनेस करते ये हैं। भैया की देखिए यहाँ पे फूलों की दुकान है। कितने बजे से लगा लेते हैं सुबह दुकान? 9-10 बजे से 8-9 बजे रात तक। अच्छा, तो कितने की बिक्री हो जाती है? बिक्री हो गया, पेट चलता, रोजगारी तो है नहीं, बेरोजगारी है, काम तो करना ही पड़ेगा, बच्चे तो पालना है। रीवा में रोजगार तो कुछ है ही नहीं है, अब आदमी क्या करे। तो इस बार बेरोजगारी मुद्दा है यहाँ? बेरोजगारी मुद्दा है ही और कोई मुद्दा ही नहीं है। अच्छा, तो क्या लग रहा है यहाँ पे क्या होगा इस बार? वोट किसी को देंगे तो बीजेपी को देना ही पड़ेगा, मजबूरी है, चाहे कहीं भी दें बीजेपी क्यों को ही वोट मजबूरी? मिले। हो गया, देना है बीजेपी को, और बीजेपी के अलावा कोई मतलब ही नहीं देने का। अच्छा ऐसा है, चलिए ठीक है। तो बेरोजगारी मुद्दा है ऐसा कह रहे हैं। आप बताएं सर, आपको क्या क्या इस बार क्या मुद्दे हैं और रीवा से कौन आगे लग रहा है? शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा कमी है, यहाँ पे बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। वोट हम लोग कहीं भी डालेंगे तो वो बीजेपी को चला जाता है। कोई मतलब नहीं बटन दबाएं, क्या कह रहे हैं? बटन वोट दबाते देने हैं से कि कोई मतलब किसी पे नहीं भी है। बटन दबाएंगे, जाना कमल पे। हाँ, ईवीएम है पे। तो कोई मतलब है नहीं। अच्छा, तो आप मतलब ईवीएम में गड़बड़ी की बात कह रहे हैं? हाँ, ईवीएम क्यों में। ऐसा लगता है? देखिए लोगों इस बार लग रहा था पिछले चुनाव में कि कांग्रेस आएगी कांग्रेस आएगी, लोगों ने बड़ा सपोर्ट भी किया, वोट भी दिया, लेकिन कांग्रेस आई नहीं। जी, तो इस बार क्या लग रहा है? इस बार भी इनका यही है, ईवीएम की गड़बड़ी होगी, वोट हम लोग कहीं भी देंगे तो वो जाएगा। वैसे बदलाव तो होना चाहिए इस जी बार। बिल्कुल। और भी कुछ युवा है, उनसे बात करेंगे। आप बताएं भैया, इस बार क्या बेरोजगारी मुद्दा है लोकसभा चुनाव में रीवा में? कुछ नहीं, बीजेपी जीतेगी और क्या। अच्छा, क्यों ऐसा? वो तो हर साल जीतती है, अच्छा, हर बार देखती है। सब तो दे रही है युवाओं के सबको। मुद्दे क्या? हाँ बताएं, क्या दे सब रही तो दे रही है, घर बनवा के दी सबको, है? हाँ, सबको दे रही है, खवा रही है, अब क्या चाहिए। अच्छा। तो युवाओं के मुद्दे क्या है इस चुनाव में? हमको तो बीजेपी ही जिताएंगे हम। अच्छा, बीजेपी जिताएंगे ऐसा कह रहे हैं। और भैया भी हैं, आप बताएं कहाँ जा कर रहे हैं? बताइए मुझे कि क्या है इस बार मुद्दा, इस बार युवाओं का मुद्दा लोकसभा चुनाव में क्या है? होगी बीजेपी, वही जो बोला वही जीतेगी मैम। अच्छा, जी। तो आपको भी लगता है कि बीजेपी आगे है? हाँ, क्यों BJP। ऐसा? कांग्रेस कांग्रेस के तो क्या बताएं मैम, कांग्रेस के नहीं। क्यों ऐसा?
बीजेपी जीतेगी। अच्छा, तो क्या ऐसा काम है जिसकी वजह से लगता है कि बीजेपी जीतेगी? वो के काम अच्छा करता है, सबको घर द्वार दिया। काम जो है पसंद है, ऐसा आपको आपको लग रहा है। और भी कुछ लोग हैं, देखिए ये पूरा मार्केट है, यहाँ पे बहुत ही फेमस जो है मंदिर भी है। तो हम और लोगों से भी बात करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। कुछ महिलाएं हैं, उनसे बात करते हैं। फूलों की दुकान पर। दीदी कितने बजे से लगाती हो दुकान? 8 बजे। 8 बजे से। दिन भर में कितनी बिक्री हो जाती है? अरे किसी दिन हुई, किसी दिन ऐसे जाना पड़ता है। अच्छा, अब ये बताओ, चुनाव है तो चुनाव में महिलाओं के मुद्दे क्या हैं? हमको क्या पता, हम तो साईं मंदिर में बैठे हैं। अच्छा, लाडली बहना के पैसे मिलते हैं तुम्हें? हाँ मिलते। अच्छा, तो मुझे बताओ इस बार क्या लग रहा है, चुनाव में क्या होगा? अब एकदम से होगा नहीं, सबसे होगा, जो तो हुआ ही कौन सी होगा। पार्टी आएगी, क्या लग रहा है? अब हमको कुछ नहीं लग रहा। आप बताओ, आपको क्या लगता है? कमल। कमल, क्यों ऐसा लगता है? बस लगता है। अच्छा, लगता है, बिल्कुल ठीक है। और भैया लोग भी, उनसे भी बात करेंगे। भैया आप बताएं, आपको क्या लग रहा है, इस बार क्या मुद्दे हैं? हो गया, आप उनसे बात कर लीजिए। आप बताएं ना, आपके लिए क्या हमारा तो कोई काम ही नहीं होता तो हम काहे मुद्दे पे जाएं। क्या काम नहीं हुआ? बात है ना, तो कोई प्रशासन सुने न शासन सुने, हम खुद ही उलझे पड़े हैं अपने जगह जमीन में। सुनवाई नहीं हो रही है? कोई सुनवाई नहीं हो रही। थाना विश्वविद्यालय में कम से कम 10 बार रिपोर्ट की है। हमारे सागे भाई लोग हमको परेशान किए हैं, तो घर द्वार छोड़ के यहाँ दुकान पे है। अब क्या माने कि भाजपा अच्छी है कि कांग्रेस अच्छी है? बिल्कुल, तो देखिए परेशानी जो है वो लोगों को। आप बताएं भैया, इस बार क्या मुद्दे हैं? हम यहाँ के नहीं, सतना जिला के हैं। सतना के मुद्दे बता दो, लोकसभा चुनाव तो वहाँ भी है। हाँ, क्या है? दूर, थोड़ा दूर करिए हाँ, ना। बताइए। हाँ, मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, सतना जिला में रहता हूँ। सतना में कौन आगे, बीजेपी कांग्रेस? सतना में बीजेपी। अच्छा, बीजेपी आगे लग रही है, ठीक है। चलिए, और भी कुछ लोगों से जो है हम यहाँ पर बात करने की कोशिश करेंगे। भैया हैं, भैया दादा से पूछेंगे। आप बताएं सर, लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव में रीवा को लेकर क्या लग रहा है, रीवा में क्या होगा? अब हम तो अपने काम में अभी बिजी हैं तो कुछ नहीं बता सकते। अच्छा ठीक है, मुझे बताइए इस बार लोकसभा चुनाव में क्या मुद्दे हैं? अब हो गया मुद्दे, अब क्या बताएं। अब हमारे तो अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हम अपने काम में बिजी हैं। ठीक है, चलिए आप काम में बिजी हैं, कोई बात नहीं। आगे और लोगों से बात करने की हम कोशिश करेंगे। यहाँ पे भाई साहब है, आप बताएं सर, लोकसभा चुनाव में क्या लग रहा है, इस बार रीवा में क्या होगा? लोकसभा चुनाव में तो अब रीवा में आपको पता ही है क्या होना चाहिए। आप बताएं। हैं? आप बताएं, आपको क्या लग रहा है? वही होगा जो अभी तक हुआ है हर क्या बार। हुआ है? क्या हुआ है बताएं। अभी तक जो लोकसभा में चला रहा है सीरियल, वही ही चलेगा लोकसभा वही में। चलेगा, बिल्कुल, बदलाव नहीं होगा? नहीं, चलना भी चाहिए। अच्छा, चलना चाहिए। हाँ, बताइए। कुछ भी बदलाव नहीं हुआ, पहले ही ऐसा है। अच्छा, तो क्या परेशानियाँ हैं? आरक्षण नहीं है मेन। हाँ। आरक्षण नहीं है। अच्छा, तो मुझे बताओ, आप यूथ हो, युवा हो, तो युवाओं के लोकसभा चुनाव में क्या मुद्दे हैं? मैं और नहीं था, मुझे आरक्षण चाहिए, आरक्षण नहीं मिल रहा है। अच्छा, आरक्षण नहीं मिला, किस चीज़ में आरक्षण चाहिए? यही पढ़ाई में। पढ़ाई में। अच्छा, ठीक है, चलिए और कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे हम यहाँ पर। रीवा में कुछ लोग आगे, और क्योंकि बाजार है उसमें जानने की कोशिश करते हैं। भैया, लोकसभा चुनाव को लेकर रीवा में क्या लग रहा है, इस बार क्या होगा? मालूम मैं यहाँ का नहीं, बाहर का। अच्छा, बाहर के हैं आप, कोई बात नहीं। भैया लोग आप बताएं क्या लग रहा है? लग तो ऐसा रहा मैडम कि ईवीएम की जीत होगी। क्यों? हम देखते ही चले आ रहे हैं इतने साल से। तो यहाँ पे क्या मुद्दे हावी हैं चुनाव में? बेरोजगारी। अच्छा, बेरोजगारी मुद्दा है। अच्छा भैया, आपको क्या लगता है क्या मुद्दे हैं इस बार? जी बड़े भाई मेरे। अच्छा, चलिए आप ही बताइए कि और क्या मुद्दे आपको नजर आ रहे हैं? बहुत से मुद्दे नजर आ रहे हैं मैडम। किसी के पास काम नहीं है, महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल के दाम, खाने की चीज़ों में जीएसटी लग रही है। कभी ऐसा हुआ नहीं, अब हो रहा है, आगे और होगा। और पेमेंट 250 बिल्कुल। 300 के ऊपर नहीं तो है। देखिए, यहाँ पर लोग जो हैं वो बेरोजगारी और महंगाई को भी मुद्दा जो है वो बता रहे हैं। भाई साहब भी हैं। सर आप बताएं, रीवा में लोकसभा चुनाव में जनता के मुद्दे क्या हैं? हम कर्मचारी हैं। अच्छा, कर्मचारी हैं आप, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। भैया आप बताएं, इस बार क्या चुनाव के मुद्दे हैं? बोरे डालने नहीं जाते हैं। हाँ? हम बोरे डालने नहीं जाते। क्यों नहीं डालते वोट? डालना ही नहीं, क्या मतलब जिताने से किसी को? तो वोट तो डालना चाहिए। अच्छा, नहीं डालना। भैया आप बताएं क्या मुद्दे हैं इस बार?
चलिए ठीक है, और लोगों से बात करने की कोशिश हम करेंगे कि यहाँ पर जनता जो है वो क्या चाहती है और किन मुद्दों के साथ इस बार जो है लोकसभा चुनाव में वोट देने जाएगी। भैया बताएं, इस बार लोकसभा चुनाव में क्या मुद्दे हैं? लोकसभा चुनाव में का मुद्दा है, अब हम लोग तो कहते हैं कि कांग्रेस को जीतना चाहिए। क्यों ऐसा? इसलिए कि बहुत तकलीफ है गरीब न को, धंधा पानी भी जाम रहता है, कोई धंधा नहीं चलता है, कोई रोजगार नहीं है। ये टटियाँ बेच रहे हैं, वो भी नहीं बेच रही। महंगाई के वजह से कोई आदमी ले ही नहीं रहा। क्या करेंगे, हम लोग गरीब आदमी हैं। इसलिए हमारा कहना है कि जहाँ तक पार्टी बदलना चाहिए। तो देखिए, बेरोजगारी और महंगाई से लोग जो है वो परेशान है। भैया भी आप बताएं, युवाओं के क्या मुद्दे लोकसभा चुनाव में? युवाओं के मतदान है मैडम कि कांग्रेस को वोट दिया जाए। क्यों ऐसा? ईवीएम हटा देनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस के जमाने में 60-70 रुपए तेल था मैडम। महंगाई जितने भी योजनाएं थे सब कांग्रेस की थी, सब उसको भाजपा में पालन करा दिया गया। जी, तो महंगाई और बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा जो है वो यहाँ पे जब हमने रीवा से लोगों से बात की तो उनका कहना है, कुछ लोग हालांकि कह रहे हैं कि जो होता आया है यानी कि बीजेपी जो है वो आगे लग रही है, लेकिन कई लोगों के लिए जो है बदलाव की भी बात लोग कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे जो हैं इस बार लोकसभा में रीवा में जो है हावी रहेंगे। रीवा से एमपी तक के लिए आकांक्षा ठाकुर।